मार्केट रेगुलेटर्स ने मार्केट को संभालने के लिए, मार्केट को और अच्छे से प्राइस डिस्कवरी करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये कदम जिसका असर न सिर्फ इक्विटी मार्केट के ऊपर होगा, यानी अगर आप एक निवेशक हैं तो लगातार अब आने वाले वक्त में आपके ऊपर इसका भयंकर असर देखने को मिलेगा। साथ में इसका असर जो ट्रेडर हैं, यानी आप एफएनओ ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, सभी चीजों के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़े पैमाने पर इस फैसले का असर होगा। अभी जो थोड़ी देर पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, हम समझेंगे कि क्या है आखिर ये और इसका किस तरह से बहुत लंबे समय तक बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर असर होगा। भारत को अगर एक ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से मार्केट बनाना है तो कुछ एक बड़े फैसले लेने की जरूरत थी, जिसकी मांग काफी समय से हो रही थी अलग अलग जगहों पर। अब इसमें से ये बड़ा फैसला जो है एसएलबी, ये फैसिलिटी अब भारत में चालू कर दी गई है। ये क्या चीज है, एसएलबी फैसिलिटीज क्या है? तो पहले अगर आप देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। इसका अर्थ ये है, कई लोगों को ये बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। ये एसएलबी स्कीम आ चुकी है, इसका असर क्या होगा? देखिए पहले समझिए ये है क्या चीज। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं एक एक चीज करके आपको बताता जाऊंगा। एसएलबी पहले तो अभी इंडिया में लागू हो रहा है, जस्ट अभी लागू हो रहा है, लेकिन अमेरिका में और बाकी दुनिया में ये पहले से चल रहा था, यूएसए में, और सबसे ज्यादा इसको यूएसए में ही इसको माना जाता है। ये क्या होता है, एक छोटे समय हिसाब से अगर आपको बताया जाए, मान लेते हैं आप इस तरह से कह सकते हैं कि इक्विटी के कैश सेगमेंट में, जो आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर अब आपको शॉर्ट करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। शॉर्ट करने की सुविधा इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक आपको मालूम होगा, अगर आप शेयर को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफएनओ करने की जरूरत होती है, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप छोटे समय के लिए, अभी कुल मिला के 3 दिनों की बात की गई है, आने वाले वक्त में हो सकता है इस टेन्योर को बढ़ाया जाए। तो अगर आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं और ना फ्यूचर लेना है ना ऑप्शंस लेना है, लेकिन आपको लगता यह है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जा सकता है, उसकी प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है, तो अब आप जो है एसएलबी जो सिस्टम है इसका यूज कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। ये लगभग सभी ब्रोकरों को, अब ये सभी का मतलब आने वाले वक्त में, महीना 2 महीने में, चूंकि आज ये अलाउ हो चुका है, तो आने वाले वक्त में सभी ब्रोकर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ब्रोकर जो है इस सिस्टम को अवेलेबल आपको करवाएंगे। इसमें होगा क्या, अब एक एक करके अगर हम समझते जाएं, तो कैश में आप क्या कर सकते हैं, कैश मार्केट में, यानी जो नॉर्मल कैश मार्केट होती है जिसमें आप इक्विटी खरीदते हैं, मान लेते हैं कि आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लेते हैं आपको ये लगता है कि रिलायंस या एचडीएफसी का शेयर जो है ये प्राइस नीचे जाने वाला है। मैं एग्जाम्पल के स्वरूप मान लेता हूं कि एचडीएफसी का प्राइस 1200 रुपए, 1500 रुपए का चल रहा है। अब अगर आपको ये लगता है कि 1500 का जो शेयर ये चल रहा है, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इसका प्राइस घट करके कोई 1400 रुपए हो जाएगा, अगर आपको ये लगता है, तो अभी तक आपके पास एक तरीका था कि आप एफएनओ में जाके काम करें, लेकिन अब आपको एफएनओ करने की जरूरत नहीं है। एफएनओ क्यों बोला? क्योंकि आपको 1500 पर ये लग रहा था कि भाव 1400 हो सकता है या भाव में गिरावट हो सकती है। आप अभी तक क्या करते हैं, आप जाकर के ऑप्शंस या फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करते हैं। अब उसकी जरूरत आपको नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे। ये बात याद रखिएगा, एफएनओ अलग जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन अब एसएलबी के थ्रू क्या होता है, इक्विटी, जो नॉर्मल इक्विटी है वो भी अब आप बेच सकते हैं ओवरनाइट के लिए, बेसिकली 2 दिनों के लिए आप इसको बेच पाएंगे, और आने वाले वक्त में हो सकता है समय बढ़े। अब अगर ये 1500 पे आपने क्या करना है, आपको इसको शॉर्ट करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आपको लगता है कि भाव नीचे जा सकता है, चुपचाप जाके बेच दीजिए, और 1400 जब आ जा रहा है या 2 दिन के बाद जो भी भाव आ रहा है, वहां पर आप इसको कवर करेंगे, यानी इसको बाई करेंगे। तो आपके पास स्टॉक था ही नहीं, यानी डिलीवरी आपके पास होने की जरूरत समाप्त है, डिलीवरी आपके पास नहीं है। जैसे इंट्राडे में आपके पास डिलीवरी बगैर हुए आप इक्विटी को शॉर्ट कर सकते हैं, उसी सेम चीज को अगले 2 दिनों के लिए अब आपके लिए और बढ़ा दिया गया है, और इंट्राडे नहीं है, ये पोजिशनल ही रहेगा। तो आप इसको बेचिए और 2 दिन के बाद उसको जाकर के आप कवर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। मल्टीपल बेनिफिट कैसे, ये मांग पहले से चल रही है, चूंकि जैसे मैंने कहा यूएसए में ये लागू है, इंडिया में ये लागू नहीं है। अभी कई लोग के मन में आ रहा होगा कि यार ये तो पहले से एफएनओ में अवेलेबल है, नया करके फर्क क्या पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप समझिए, आप अगर एचडीएफसी में मंदी करना चाहते हैं तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी आपको उसकी एक बड़ी जो वैल्यू है उतनी सेल करना पड़ता है। मान लेते हैं जो भी, जिसको हम जनरली लॉट साइज जिसको आप बोलते हैं,
लॉट साइज। अब अगर एचडीएफसी की लॉट साइज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मान लेते हैं 250 की लॉट साइज है, तो मिनिमम 250 शेयर आपको बेचने होते थे एफएनओ में। लेकिन यहां पर ये बाउंडेशन नहीं है, आपको लगता है कि 10 शेयर ही आपको बेचने हैं तो आप 10 शेयर ही बेच सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब जो ट्रेड करने की कंपाउंड है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। ज्यादातर लोग इसको बेचने के बारे में सोच सकते हैं, ज्यादातर लोग उसको ओवरनाइट में बेच सकते हैं, उनको एफएनओ की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है, इक्विटी में ही वो ये काम को कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अभी जब ये बातें शुरू हुई हैं तो इसको एफएनओ वाले स्टॉक्स के साथ चालू किया गया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे अमेरिका की हम एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, तो अमेरिका में लगभग 70% स्टॉक्स में आप जो है इस सुविधा का उपयोग कर पाते हैं। जरूरी नहीं कोई स्टॉक एफएनओ में ही हो, बगैर एफएनओ का स्टॉक, जैसे एग्जांपल में लेते हैं कोई भी स्टॉक जो एफएनओ में काम नहीं कर रहा है, वो स्टॉक में भी जा करके आप क्या कर सकते हैं, उस स्टॉक में भी जा करके आप मान लेते हैं, जैसे कोई भी छोटी कंपनी ले लीजिए, कोई बड़ी कंपनी ले लीजिए, लिस्ट धीरे धीरे करके आएगी उसकी। लेकिन कोई भी कंपनी जो एफएनओ में काम नहीं करती है, उस कंपनी में भी, उस कंपनी के स्टॉक को भी आप सेल कर सकते हैं। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क बहुत सारी चीजों पे पड़ेगा। पहला, प्राइस डिस्कवरी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, यानी बहुत क्लियर कट प्राइस डिस्कवरी दिखेगी। बेवजह की बाइंग जो होती हैं उनको अब ये फ्रॉड को कम करेगा। तो मार्केट जब भी घटेगी तो सभी के पास, एक बड़ी बात, मार्केट जब भी घटेगी तो सभी के पास अब पैसे कमाने के तरीके उपलब्ध हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एफएनओ नहीं आता इसलिए मैं एफएनओ से पैसा नहीं कमा रहा था, लेकिन अगर मार्केट घट रही है तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो अब आपके पास तरीका है। मार्केट अगर घट रही है, भले ही आप इक्विटी के निवेशक हो, आप अपने ही शेयर को अलग से, यानी मान लेते हैं आप ही के पास रिलायंस का शेयर है, लेकिन आप उसी शेयर को भी अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में शॉर्ट करके भी पैसा बचा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात है, यानी सभी के पास अपॉर्चुनिटी होगी, जब भी बाजार में मंदी हो रही है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो बड़े प्लेयर हैं जैसे एफआईआईज हैं, उनको इस सिस्टम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बार एफआईआईज किसी भी स्टॉक में निकलना चाह रहा है लेकिन उसको निकलने के लिए मौका नहीं मिलता, तो वो बार बार जो है कैश मार्केट में ही उसको बेचता है। इस तरीके से वो बारोइंग करके भी स्टॉक निकल सकता है, या डीआईआई जो म्यूचुअल फंड्स में है उनका भी एग्जिट करने का जो मेथड है वो इजी पड़ेगा, एग्जिट करना इजी हो जाएगा। इसीलिए अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारे लार्ज कैप में ही म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है, क्योंकि जब वो एग्जिट करने जाते हैं तो एग्जिट करने में समय लगता है और प्राइस उसके नाते टूट जाता है। इस सिस्टम के नाते वो चीज नहीं होगी। अगर वो एफएनओ के अतिरिक्त वाले स्टॉक में भी अपना पोजीशन बना रहे हैं या उसको बाई करके होल्ड कर रहे हैं तो उनको एग्जिट करना इजी हो जाएगा। तो प्राइस डिस्कवरी इजी होगी, चाहे ऊपर की साइड में जब बाजार जाएगी तब भी, और जब बाजार नीचे की साइड में जाएगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एज ए निवेशक कि आप उसको जो है ट्रेड ले पा रहे हैं। साथ में स्टॉक लेंगे, यानी जो बारो करेंगे आप, आपके पास तो था ही नहीं ना स्टॉक, तो इसीलिए इसका नाम एसएलबी है, यानी आप बारो करेंगे। जब आप बारो करेंगे तो बारो किससे करेंगे? उधार पे किससे लेंगे? उधार पे आपको देगा ब्रोकर, तो ब्रोकर इससे आपको थोड़ा सा पैसा लेगा वो आपसे, ठीक है, थोड़ा एक सर्टेन अमाउंट, जो कि आने वाले वक्त में आपको दिखेगा कि वो नंबर आ जाएंगे कितना, एक सर्टेन परसेंट वो लेगा। तो ये जो ब्याज लेगा एक प्रकार से छोटा सा, उससे भी ब्रोकरों की कमाई बढ़ेगी, तो उससे ब्रोकरों की कमाई बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि ब्रोकरों को बेनिफिट है, क्योंकि वो जो ब्याज का पैसा होगा, जो ब्याज कह सकते हैं, जो उधारी, क्योंकि आपको 3 दिन के लिए उसने शेयर उधार दिया है तो वो होगा। अच्छा, इसमें आपका भी एक बड़ा फायदा है, वो भी इस नाते रह गया। एज ए निवेशक जो होता है, निवेशक क्या है? निवेशक आप हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखा, मान लेते हैं आपने 1000 शेयर उठा के रखे हुए हैं, किसका? रिलायंस का। अब आपके पास भी एक नई चीज है, आप एसएलबी के थ्रू अपने ब्रोकर को ये शेयर दे सकते हैं, ब्रोकर को ये शेयर दे सकते हैं। ब्रोकर क्या करेगा? इस आपके शेयर को, आपके ही नाम पे वो शेयर है, आपके ही डीमैट में पड़ा है, मान लेता हूं मेरा नाम अतुल है, मेरे पास 1000 शेयर थे, मैंने ब्रोकर को अलाउ किया एसएलबी के तहत, 1000 शेयर मेरे ब्रोकर ने अपने पास रखे, मतलब है तो मेरे ही शेयर, लेकिन अब ब्रोकर इसी के आधार पर, एसएलबी फैसिलिटी के आधार पर, मान लीजिए कोई अनिल है, तो इन अनिल भाई को एसएलबी में सेल करना है, तो उनको ये शेयर, मेरा ही शेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अनिल भाई उसी शेयर को सेल करेंगे। फायदा या नुकसान जो भी होगा वो अनिल का होगा, लेकिन मेरे शेयर पड़े रहेंगे। अब मुझे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, तो इस 1000 शेयर अगर मेरे से अनिल ने उधार लिए हैं, तो इसके लिए अगर हम मान लेते हैं कि 0.2% भी कमीशन बनता है, तो वो कमीशन मेरे को मिलेगा, उसमें से एक सर्टेन पॉइंट मुझे मिलेगा, यानी मैं अपने ही शेयर को उधार दे दे करके भी कमा सकता हूं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और आप समझते हैं कि बहुत सारा शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसकी भी आप उधारी करवा पाएंगे, यानी आप भी उसको उधार पे दे पाएंगे। और अगर आप उधार पे देंगे
तो उससे भी आपके जो है कमीशन का बेनिफिट होगा, यानी उससे आपको भी पैसे बनेंगे। तो प्योर निवेशक हैं और इक्विटी होल्ड करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप इसमें एसएलबी में अपने स्टॉक्स को जो है बारो करने के लिए अपने ब्रोकर को एफिलेट कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो इससे काफी चीजें बदलेंगी। बहुत सारी फर्म्स जो बहुत लंबे तक, जो होल्डिंग कंपनीज है, जरा सोचिए, जो होल्डिंग कंपनीज हैं, वो होल्डिंग कंपनीज कौन होती हैं? होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं जो सिर्फ स्टॉक को होल्ड करती हैं। बहुत सारी पेरेंट कंपनियां होल्डिंग कंपनियां होती हैं। अब होल्डिंग कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस यही है कि उनके पास तो लाखों करोड़ का शेयर पड़ा है। अब ये जो सैकड़ों करोड़ का शेयर पड़ा हुआ है, इसको ये बारो के लिए अवेलेबल कराएंगे, और चूंकि ये बारोइंग के लिए अवेलेबल होगा, इसका बड़ा बेनिफिट उन कंपनियों को हो सकता है। तो आने वाले वक्त में ये फैसले बहुत ढंग से चलेंगे। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो बहुत बड़ा पूल रखती हैं स्टॉक का, म्यूचुअल फंड से जो बहुत सारे शेयर खरीद के रखते हैं, बेचते तो नहीं है ना, खरीद के रखते हैं, तो वो क्या करेंगे? अब यही वो शेयर होगा जो ब्रोकर को अवेलेबल कराएंगे, ब्रोकर से वो कमीशन लेंगे, ब्रोकर आपसे कमीशन लेगा। मान लेते हैं 100 रुपए का कमीशन लगा, तो अब जो है आप हैं निवेशक के रूप में, चाहे आप हो, चाहे कोई इंश्योरेंस वाली कंपनी हो, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी हो, 100 रुपया अगर ब्रोकर ने एक एसएलबी वाले व्यक्ति से लिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो 30 रुपया इनको भी मिलेगा, तो इनका भी पैसा बनेगा। तो म्यूचुअल फंड के कमाने के और तरीके बढ़ेंगे, आपके कमाने के और तरीके बढ़ेंगे, इक्विटी मार्केट का, और पॉसिबल है कि ब्रोकर को तो कमाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। जो एफएनओ ट्रेड नहीं करते उनके पास एक बड़ा मौका आएगा कि वो जब भी बाजार में घटी है, यानी जब भी बाजार गिरती है, तो वो जो आपके मन में रहता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो भी मंदी करें। तो एफएनओ करने की जरूरत नहीं है, बगैर एफएनओ के भी अब आपके पास एक मौका है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कई सारी चीजें हैं कि 2 दिन के अंदर, यानी T+3, अभी अगर आपको दिख भी रहा होगा नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था, नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि R3 सीरीज है, तो अभी 3 दिन की सीरीज रखी गई है, यानी 3 दिनों के अंदर आपको जो है आपको ये चालू होता दिखेगा। ये डेट 14 तारीख आपको दिख रही है, तो ये स्कीम 14 तारीख से लॉन्च की गई है, यानी आज की डेट में हम ये स्कीम मान सकते हैं कि चालू हो गई है। यद्यपि ये जो नोटिफिकेशन है वो जस्ट अभी हमारे सामने आया है, यानी अभी आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो बैक डेटेड आपको भले दिख रहा होगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है, 17 तारीख को। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अगस्त 17 यहाँ पर डेट है, तो 17 तारीख से इसको जो है चालू किया गया है। तो 1 दिन 2 दिन पुराना और भी हो गया है, आज डेट थोड़ी आगे की आ चुकी है, आज 19 तारीख है, तो 2 दिन पुराने डेट के हिसाब से, यानी 2 दिन पहले इसको माना गया है। 17 तारीख से इसको ऑफिशियली चालू कर दिया गया है, 14 अगस्त से इसकी सीरीज रही होगी, हो सकता है मे बी बैक में टेस्ट किया जा रहा हो, इसके नाते ऐसा रहा होगा। खैर, अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। अब इसको जो लोग यूज करना चाहते हैं, धीरे धीरे करके ये सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जो इसको यूज करना चाहते हैं उनके क्या करना है, देखिए कुछ दिन वेट करना है आपको। ब्रोकर जो है वो आपका ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। जैसे ही ब्रोकर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू करेगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। इसमें ब्रोकरों को बड़ा फायदा होगा। कल सुबह जब आप देखेंगे मार्केट को, तो जो ब्रोकर्स हैं उन कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो बड़ा फायदा होगा। ब्रोकरों को बड़ा फायदा क्यों होगा? देखिए, ब्रोकरों को लगातार पिछले काफी समय में लॉसेज हो रहे हैं, उनकी मार्जिन सिकुड़ रही है। क्यों सिकुड़ रही है? और इसीलिए ब्रोकर लगातार मांग कर रहे थे कि उनको नई प्रोडक्ट लॉन्च करने की सुविधाएं मिले। अभी हुआ ये था, क्योंकि जितने भी पिछले 5-6 सालों के अंदर कदम उठाए गए थे, मार्जिन बेनिफिट्स घटाए गए थे, प्रॉप डेस्क वाली चीजें घटाई गई थी, वॉल्यूम में भारी कमी देखने को मिल रहा था। अगर आप अगस्त महीने की बात करिए, वॉल्यूम काफी ड्राई हुआ है इक्विटी मार्केट में भी और एफएनओ मार्केट में भी। एसटीटी बढ़ा था, कई सारी चीजें आपको मालूम होगी एसटीटी को लेकर के, मार्जिन को लेकर के, जिस तरह से नियम कड़े किए गए थे, जिस तरह से पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में जो पैसा मिलता है प्लेज करने के अगेंस्ट में, वो भी कम कर दिया गया था। कल भी मैंने आपको बताया था, बैंक गारंटी को भी कम कर दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें की गई जिसके नाते ट्रेडिंग हतोत्साहित हो, यानी ट्रेडिंग कम से कम होने लग जाए एफएनओ में। इक्विटी मार्केट, अब यहां पर उसका असर ये पड़ा कि इक्विटी मार्केट में भी वॉल्यूम में कमी देखने को मिली। इसके थ्रू, इसके नाते क्या हुआ, जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ब्रोकर हैं, उनको दिक्कत होने लग गई। ब्रोकरों की ये मांग रही, अब ब्रोकरों को एक मौका मिला है। इससे ब्रोकर कंपनियों को बेनिफिट क्या होगा कि जो वॉल्यूम खत्म हुआ है उसमें एक बड़ा जंप, उनको उम्मीद ये है कि बड़ा जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 10 शेयर का, 20 शेयर का, 30 शेयर का एसएलवी खूब देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग करते हुए दिखेंगे, ब्रोकरेज बनेगी उनकी, एसटीटी बनेगा सरकार का, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेगा। इक्विटी मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम अब काफी तेजी से बढ़ता दिखेगा। उसमें मार्जिन फैसिलिटी की, यानी एमटीएफ जो वो दे रहे हैं, उसका भी बेनिफिट उनको मिलेगा। तो जो ब्रोकर कंपनियां हैं, यानी ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए बहुत बेहतर बात है ये चीज जो अभी लागू होती हुई दिखाई पड़ी है। साथ में ट्रेडरों के लिए भी बेहतर है, जाहिर सी बात है। अब
बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, प्राइस जो डिस्कवरी है वो कहीं बेहतर देखने को मिल रही है, और जो कैश मार्केट ट्रेड करते हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब निवेशक के रूप में कई लोग के मन में ये आ रहा होगा कि यार इसका मतलब ये हो गया कि अब तो और भी ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। मार्केट ट्रेडिंग का है, इंडियन मार्केट धीरे धीरे करके ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेडिंग का होना अच्छी बात है, इससे क्या होगा, अगर मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर से वापस से वो जो एफआईआईज हैं, वो जो कम से कम जो प्रॉप वाले गुस्सा है वो कुछ कम होना शुरू होगा, और ये वापस से एंट्री करेंगे तो मार्केट का वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर होने लगेगा। और ये पहला कदम है जिसमें वापस से थोड़ी चीजें बेहतर करने के बारे में देख सकते हैं, थोड़ी ट्रेडिंग को बढ़ाने के बारे में बातें की जा रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। संभव है कि विचारों को लेकर के या बड़े पैमाने पर जो रेगुलेटर्स हैं और जो नियामक हैं जो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं एनएससी बीएससी, इन जगहों पर ये थोड़ी अच्छी चीज है। यद्यपि एनएससी का आईपीओ आना है, उसके पहले वॉल्यूम को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही होगी, वो भी कारण हो सकता है कि इस समय ये फैसला लिया गया है। लेकिन चाहे जब भी ये फैसला लिया गया है, ये अच्छा फैसला है, के लिए अच्छा फैसला है, ये आप समझ चुके होंगे। लेकिन निवेशक के लिए भी एक बहुत अच्छा फैसला है। क्यों निवेशक के लिए अच्छा फैसला है? क्योंकि अब आपकी हेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। हेजिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाएगी, अब जरा समझिएगा। इन्वेस्टर के लिए इसका बड़ा बेनिफिट क्या है? मान लेते हैं आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपकी हेजिंग कॉस्ट बढ़ती है। जब आप पोर्टफोलियो हेज करते हैं तो आज की डेट में पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए निफ्टी है, आप निफ्टी के ऑप्शंस के थ्रू जनरली लोग पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। या फिर अगर आपके पास एक स्टॉक है, मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर है रिलायंस का, 100 शेयर रिलायंस का है आपके डीमैट अकाउंट में। अब रिलायंस का भाव नीचे जा रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय ये करने के कि आप उसमें देखें। आप कह सकते हैं कि मैं उसको बेच देता, नीचे मिलेगा मैं खरीद लूंगा। उस केस में भी सिर्फ आपको ब्रोकरेज बढ़ती है, आपका लाभ नहीं बढ़ता है। लेकिन अब आप चाहे अपना दूसरा अकाउंट में, अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है तो वहां पर एसएलबी यूज करके आप उसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को बेच सकते हैं और यहां पर लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो जो मंदी आती है वो आपको दिक्कत नहीं देगी। दूसरी चीज है कि यहां पर यानी अपने ही अकाउंट में एसएलबी फैसिलिटी जब चालू हो जाएगी तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि एसएलबी अलग रहेगा, जो इक्विटी है वो अलग सेगमेंट में रहेगी। तो वहां पर भी चूंकि ये धीरे धीरे करके इंटीग्रेट होगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एसएलबी चालू होगा और उसके बाद फिर उन्हीं स्टॉक्स में अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं डीमैट में और दूसरी जगह पे आप उसको सेल भी करना चाहते हैं तो फैसिलिटी आएगी। लेकिन खैर, आप अपने सेकंड डीमैट में अगर आप मान लीजिए जिस अकाउंट में है आपके, मान लीजिए 2 अकाउंट हैं, एक जीरोधा का और एक दूसरा कोटक का, तो आप जीरोधा में अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हैं रिलायंस का, तो आप कोटक में एसएलबी का यूज करके सेल कर सकते हैं। उसमें कम से कम जो स्टॉक का प्राइस डैमेज होएगा उसकी जो भरपाई है वो आपको ऑटोमेटिकली रूप से मिलेगी और आपको डिविडेंड जो रियल में इन्वेस्टर्स का है कि मेरे को तो डिविडेंड से मतलब है, तो आपको डिविडेंड भी आराम से मिलता रहेगा। तो जो प्राइस डाउन होगा वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्राइस जो अप होगा वो बेनिफिट आपके लिए रहेगा। और अगर आप डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टर हैं तो डिविडेंड आपको फिर भी मिलता रहेगा, क्योंकि एक अकाउंट में आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, एक अकाउंट में एसएलबी यूज किया आपने, चूंकि वो छोटे ही समय का है लेकिन फिर भी आपने एसएलबी यूज किया, तो आपको स्टॉक को हेज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इसके नाते ट्रेडिंग जो है बाजारों में थोड़ी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन प्राइस डिस्कवरी बेहतर होगी, एफएनओ ट्रेडर की जरूरतें कम होंगी और जो कैश मार्केट में है यानी सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर फैसला लगता है मार्केट के सेंटीमेंट को सुधारने के लिए। ब्रोकिंग कंपनियां अगले कुछ दिनों के अंदर रडार पे जरूर रखिएगा, उनके लिए एक बड़ी खबर है। मार्केट प्लेस, बीएससी, एमसीएक्स तो नहीं, एटलीस्ट बीएससी जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। उन कंपनियों के लिए जो ब्रोकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जो डिपॉजिटरीज हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बेहतर खबर है ये। तो ये उन चीजों के लिए बेहतर है। ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम और मार्केट के पार्टिसिपेशन को लेकर अच्छी चीज है। ओवरऑल ये बाजारों की दशा और दिशा को लंबे समय के लिए बदलेगा, क्योंकि ये फैसला लंबे समय में कितना बड़ा हो जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग 10-20 शेयर ही बेचेंगे, बहुत सारे लोग बड़ा निवेश करेंगे। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास, मान लेता हूं मैं ही हूं, मेरे पास नहीं है कोई कंपनी के शेयर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मंदी करना है, तो मैं इंट्राडे में तो आज बेच सकता था, लेकिन 3 दिन के लिए बहुत मौका है। अब जैसे आईटीसी एक कंपनी है, अगर आप आईटीसी को देखो, फिलहाल डाबर को देखो, तो आईटीसी डाबर जो लगातार घटे ही चले जा रहे हैं, इनमें एफएनओ करना में भी वो बात नहीं है, क्योंकि एफएनओ जब आप करते हैं तो इसमें मार्जिन तो जा ही रहा है लेकिन प्राइस भी नहीं है, प्राइस नहीं है, क्योंकि ये बहुत पोजिशनल सेलर इसमें कायम रहते हैं। इंस्टीट्यूट्स आईटीसी जैसी कंपनियों में लगातार सेलिंग करते हैं ऑप्शंस में, तो वहां पर राइट करने का मौका नहीं है। एज ए ऑप्शन राइटर हमें वहां मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी कंपनी हो सकती है, मैंने एग्जांपल में आईटीसी दिया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पर आप ऑप्शंस बेचना चाहते हैं, चलिए आप ऑप्शन बेचना चाहते हैं, वहां पर है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं क्या
प्रीमियम ही नहीं है, वो इतना ज्यादा ऑलरेडी बिका हुआ है। आप ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, वहां पर इतना ज्यादा ऑलरेडी मार्केट शॉर्ट किया हुआ है कि प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। तो बायर को भी दिक्कत होता है, सेलर को भी दिक्कत होता है। इस केस में नहीं होगा। अब हम कैश में ही बेच रहे हैं ना 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए हमने कैश में ही बेच दिया, 3 दिन के लिए कैश में ही स्टॉक घट गया, हम वहां पर पैसा बना के निकल सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट है जो कि कई सारे लोगों को पूरी तरह से गेम को चेंज करेगा। तो ये एक दिन का फैसला नहीं है, एक बड़ा नीतिगत फैसला है जो आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके लंबे असर छोड़ेगा, बहुत लंबे असर छोड़ेगा और मार्केट को ट्रेडिंग की तरफ और बढ़ाएगा। तो अब वो दौर भी आ गया है कि जब आपको ध्यान से ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, चार्टिंग करिए, डेटा समझिए, ट्रेड की तरफ ओरिएंट होइए, दिमाग लगाइए कि हाँ मौके मिल रहे हैं तो वहां पर भुनाइए। क्योंकि कहने से हम यूएस से नहीं बनेंगे। यूएस की मार्केट जिस तरह से बिहेव करती है, आने वाले वक्त में हो सकता है हमारी मार्केट भी उस तरह से और ज्यादा बिहेवियर लगाए, यानी वोलाटिलिटी हमारी और बढ़े, डिपेंडिंग अपॉन के ऊपर जाए फिर नीचे आए और कहीं ज्यादा ना जाए, लेकिन बीच में खूब ज्यादा हम वोलाटिल होते रहें, ये संभावनाएं भी बनेंगी। खैर मंदी के लिए एक अच्छी चीज है, मंदी करने वालों के लिए और मंदी के समय प्राइस डिस्कवरी के लिए अच्छी चीज है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आपके नजर पे क्या है। क्योंकि फैसला आता है तो मेरे को हमेशा उसमें पॉजिटिविटी दिखती है, तो मैं पॉजिटिव हूं इस चीज को लेकर और मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए था, लंबे समय से ये होना चाहिए था। तो मैं इस फैसले को लेकर के पॉजिटिव हूं कि इससे मार्केट का वॉल्यूम बढ़ेगा और एटलीस्ट हमारे पास तरीके हैं अब उन स्टॉक्स में 2 से 3 दिनों के लिए पोजीशन बनाने की जहां पर हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एफएनओ करने के लिए बहुत बड़ी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट खत्म करना बहुत ही अच्छी चीज है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में। अच्छा, ब्रोकर को बड़ा बेनिफिट इसमें और भी होगा, वो मैं बताना भूल गया कि जब आप सेलिंग वाले साइड पर यानी मंदी करने के लिए जो मैंने इसके पहले सारी बातें बताई, उसका तो लाभ आम निवेशक पूरी तरह से उठा पाएंगे। तो ये काफी बड़ा फैसला है, अलग अलग बहुत सारे पहलू इसके हैं। 99% मैंने कोशिश करी है कि हर एक पहलू आपको समझा पाऊं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसला है, क्यों किया गया, क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।